नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मैं छुल्ली का हूँ, लेकिन मेरे भाव है, मेरी आर्य दीक्षा में, लेकिन मैं चलने में मेरे को बहुत पीड़ा है। तो मैं एक स्थान पर रह के आर्य का दीक्षा होकर और मैं एक स्थान पर रहकर समाधि मरण कर सकती हूँ क्या आचार्य श्री? मेरी शंका का समाधान करें। प्रयागमती माता जी, आप अभी छुल्लिका अवस्था में हो और छुल्लिका अवस्था में रह कर के आप अपने 11 प्रतिमाओं का निर्दोष रूप से पालन कर रहे हो। और अच्छी बात है, आपकी भावना बनी है कि मैं जो है आर्य का व्रत को धारण करूं। आर्य का व्रत धारण करके अपनी संलेखना, समाधि मरण, जो जीवन का अपना लक्ष्य बनाया है कि उत्तम से उत्तम व्रतों को पालन करके उत्कृष्ट साधना करके अपना आत्म कल्याण कर सको। लेकिन आपकी अपनी एक स्वास्थ्य की असमर्थता भी है। जैसे कि आर्यिका बनने के बाद किसी भी प्रकार का वाहन आदि का उपयोग नहीं होता है और फिर आप जो है चलने में असमर्थ भी हैं, तो फिर आप विहार आदि नहीं कर पाएंगे। अर्थात विहार मतलब संगों में जाना की व्यवस्था आपकी नहीं हो पाएगी। साधु संत लोग या आर्यिका माता जी लोग बहुत विहार करते हैं, तो फिर आपको एक स्थान पर ही रुकना पड़ेगा। और एक स्थान पर रुकने का मतलब है पराधीनता की जीवन, पराधीन होना पड़ेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, यदि कोई ऐसा त्यागी वृत्ति आश्रम हो जहाँ पर सच्ची सेवा होती हो और जहाँ पर साधुओं की चर्या का पालन कराया जाता हो, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध तरीके से, विनय भक्ति से, वहाँ पर शुद्ध तरीके से आहार आदि, वैयावृत्ति आदि और किसी भी प्रकार की जो है व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों और आपका जीवन जो है ज़्यादा नहीं हो, तो वहाँ पर आप आर्यिका बन के अपने समाधि मनन कर सकते हैं, जो साधु आश्रम कहलाता है उसमें। ठीक है ना, गृहस्थ के आश्रम में नहीं, साधुओं के आश्रम में रह करके। अन्यथा जो व्यवस्था है, माता जी आदि जो हैं कहीं स्थान पर रुकी हुई हैं, वो उनके पास रह सकते हैं, अथवा अपनी छुल्लिका अवस्था में अपने व्रतों का पालन करके जीवन के लक्ष्य बनाइए कि अंत अवस्था में समाधि मरण के काल में कम से कम ये दुपट्टे का परिग्रह, इसका मोह भी छूट जाए और मैं उत्तम व्रतों को धारण करके अंत में संलेखना और समाधि मरण कर सकूं। ये तो बात हुई। यदि आपके भाव हैं कि मुझे ऐसा होना है, तो ये भाव भी बहुत अच्छे भाव हैं। यह भाव भी आगे चल करके हमारे भवों को नाश करेगी। तो ऐसे विचार हमें बनाए रखना चाहिए। छोटे पद में रह करके ऊंचे पदों की भावना तो सतत ही होना चाहिए। आर्यिका का पद की भावना ही क्यों? मैं अरहंत बनूं, मैं सिद्ध बनूं, मैं परमात्मा बनूं, मैं जो है उत्तम व्रतों को, महाव्रतों को धारण करूं, ऐसे जो है भाव होना चाहिए। मोक्ष तक की कामना हमारे अंदर भाव होना चाहिए, जिससे हम ये छोटे मोटे बीच के पद को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लेंगे। और अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जिससे कि आगे चल करके ऐसा हो कि हम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलने की ज़रूरत पड़े तो चल सके और आर्यिका व्रतों का पालन भी अच्छे से निर्वाह कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अजय कुमार जैन, राजा बाजार, नई दिल्ली निवासी। मेरी शंका ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है और वो पैदा होने से और मरने तक चांदी के चम्मच से ही उसका निवारण चलता रहता है, जीवन चक्र। कहने का तात्पर्य उसको कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की। और एक बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही दुखों के पहाड़ से घिरा रहता है और मरने तक दुख ही दुख झेलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? जैन धर्म के अनुसार, अर्थात जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार की यदि हम बात देखें तो वो जैन दर्शन यही कहेगा कि एक का पुण्य का उदय है और एक का पाप का उदय है। एक बच्चा जो है प्रारंभ से ही सुखों को भोग रहा है और एक बच्चा जो है प्रारंभ से ही दुखों को भोग रहा है और जीवन के अंत तक दुख ही भोग रहा है। तो इसमें निश्चित ही पूर्व कर्म का हमको लेना पड़ेगा कि किसी जीव ने ऐसा कर्म करके आया है, ऐसा पुण्य बांध करके आया है कि बचपन से ही अच्छे घर में जन्म होना, संपन्नता मिलना और संपन्नता से ही उसकी अच्छी तरह से देख रेख होना, सब कुछ सुख के साधन मिल जाना, बोलते ही सोचते ही साधन मिल जाना, ये बिल्कुल निश्चित ही पुण्य का उदय है, तीव्र पुण्य का उदय है, जिसके कारण जो है इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि
निर्धन घर में जन्म लेता है, बीमार होकर के जन्म लेता है और वहाँ भी उसे जो है खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है, रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है, तो ये निश्चित ही पाप कर्म का उदय है। इससे यह हमें पता चलता है कि अपने जीवन में जब जब भी हमें पुण्य कार्य करने के जो है साधन मिले तो हमें नियम से पुण्य करना चाहिए। प्रभु की भक्ति करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, गरीबों की हेल्प करो। जितना आप परोपकार करोगे उतना ही आपका उपकार होगा। आप दूसरों का उपकार नहीं करोगे तो आपका कोई भी जगत में उपकार करने वाला नहीं है। यदि माता पिता आपका उपकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कभी उपकार किया होगा, इसलिए वो उपकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें उपकार करने की जो बातें हैं वो सदा ध्यान में रखना चाहिए। सद्धर्म करने का कार्य है वो सदा करना चाहिए, इससे पुण्य का वर्धन होता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि के सारे वातावरण हमको मिलते हैं। यदि ये सब नहीं करोगे तो दुख के साधन मिलेंगे और निर्धनता के साधन मिलेंगे, जिससे हमारा जीवन जो है सफल नहीं होगा। नमस्ते आचार्य श्री, मैं विवेक, करौली, राजस्थान से। मेरी शंका यह है कि लोग कहते हैं भावों को शुद्ध रखो, भावों को शुद्ध रखो। भावों को शुद्ध रखने से क्या आत्मा का कल्याण हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भाव की शुद्धि, बिल्कुल निश्चित ही हमारे यहाँ पर भाव की शुद्धि की बात कही गई है कि भाव की शुद्धि होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और कही गई है कि भाव तो हैं लेकिन क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, तो उससे भाव की अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। अब मैं मोक्ष के भाव तो हैं पर मैं मुनि ना बनूं, मुनि बनने का पुरुषार्थ ना करूं, तो बताओ भाव से फिर सारा कार्य हो जाएगा। मेरा भोजन करने का भाव तो है पर भोजन प्राप्त करने के लिए मैं जो है पुरुषार्थ ना करूं, उद्यम ना करूं, तो क्या मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। तो सिर्फ भावों से ही सुख मिलता है, मुक्ति मिलती है, समृद्धि मिलती है, ऐसा नहीं। भावों के साथ साथ हमें तत्संबंधी पुरुषार्थ करना चाहिए, तत्संबंधी श्रम करना चाहिए। तो द्रव्य और भाव जब दोनों मिलते हैं तब जाके कार्य की शुद्धि होती है। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे लिए जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाया करते हैं। तो कहा गया है कि क्रिया की और भाव नहीं किया तो वो भी बेकार, भाव किया पर क्रिया नहीं की तो वो भी बेकार। दोनों के मिलने से क्या होता है? हमें मंजिल की प्राप्ति होती है। अब एक अंधा है और एक लूला है, ठीक है ना। अब दोनों क्या करेंगे? अंधा कोई कुछ कर नहीं सकता है, आगे देख नहीं सकता, लूला चल नहीं सकता है। तो हमें जो है दोनों कार्य करें जिससे जो है हमें अपनी जो है गंतव्य की प्राप्ति हो सके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे